हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट के लेक्चर्स में लीनियर प्रोग्रामिंग का सबसे पहले मैंने आपको पिक्चर बनाना सिखाया था। किस तरह से एक लाइन की इक्वेशन अगर दे रखी हो इनइक्वालिटी की फॉर्म में, एक लाइन इनइक्वालिटी की फॉर्म में दे रखी हो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के साइन में, तो किस तरह से उसकी पिक्चर बनती है, उसकी शेड बनती है, हाफ प्लेन बनता है। तो ये पिक्चर बनाने के बाद आपको ये रीजन बनाना भी सिखाया था कि जब काफ़ी सारी लाइंस बन जाएं तो शेड नीचे ऊपर के हिसाब से रीजन जो कॉमन आता है वो कैसे बनता है। उसके बाद अगर एक फ़ोटो गिवन हो, उसको देख के हम इक्वेशन में इक्वल के साइन को लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू किस तरह से रख सकते हैं शेड को देख के। यानी रिवर्स प्रोसेस, अगर हम शेड बनाते हैं तो शेड को पहचान के लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू भी पहचान सकते हैं। ये भी मैंने आपको करवाया था। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग का मीनिंग और इसका इम्पोर्टेंस बताया था। मीनिंग इम्पोर्टेंस कि क्यों कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग और मतलब क्या होता है इसका क्या हेल्प मिलेगा हमको इससे। अलग अलग टाइप की डाइट प्रॉब्लम, ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, लर्निंग प्रॉब्लम, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऊपर था टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नीचे है उसका मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिव, रिस्ट्रिक्शन एंड सॉल्यूशन। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, किस तरह से फॉर्मुलेशन होगा। सबसे पहले हमने फॉर्मुलेशन ही सीखा था। एग्जाम्पल नंबर 1 किया था तो ये दे रखा था चेयर टेबल मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, 3 मशीन बनाती हैं, इतने इतने आर लगते हैं हर मशीन को, टोटल इतने आर अवेलेबल है मशीन, और टोटल जो बेनिफिट मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है चेयर और टेबल से, वही मिल रहा है। तो उसको चेंज किया था, लास्ट में इस तरह से इनइक्वालिटीज़ बनाई थी। और हमने इस तरह के सारे एग्जाम्पल सोल्व कर लिए थे। हमने यहाँ से 5 एग्जाम्पल सोल्व किए थे अलग अलग टाइप के। उसके बाद पूरी एक्सरसाइज 6.2 है हमारे सामने, जो करने के लिए दी थी आपको, ट्राई करनी है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, 2 तरह से सॉल्यूशन होता है, जो एक हमारे सिलेबस में हो ज्योमेट्रिकल या जियोग्राफिकल मेथड है। सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल सॉल्यूशन, ये सब आपको बता दिया था। ये सब बताने के बाद आपको 2 मेथड बताए थे, कॉर्नर पॉइंट, आइसोप्रोफिट अभी नहीं करवाया है, कॉर्नर पॉइंट करवाया है। पेपर में अगर आता है सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। बट आफ्टर अप्लाइंग बोथ द मेथड्स आप यही पाओ कि कॉर्नर पॉइंट मेथड इज़ मोर इफेक्टिव एंड मोर इजी देन द आइसोप्रोफिट मेथड, क्योंकि वो एनालिटिकल है, उसमें कुछ लॉजिक्स हैं ज्योमेट्री के जो लग रहे हैं। एक एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम थी जिसके बेस पे हमने कॉर्नर पॉइंट पुट करके जहाँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आती थी वो सॉल्यूशन दिया था। इसके स्टेप बनाए थे, एग्जांपल में इसको यूज़ भी किया था। पहले वही काम, पिक्चर बनाना, पिक्चर बना के कॉर्नर के पॉइंट निकालना, कन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं इसको। ये भुजाओं बहुभुजीय है, ये बहुभुजा वाला एक कन्वेक्स शेप है जिसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट मिलाएंगे तो लाइन बाहर नहीं बनेगी, उसको कन्वेक्स बोलते हैं। तो हमने ये भी सॉल्व करना सीखा था। कॉर्नर पॉइंट निकाल के पुट कर देते थे और जहाँ मैक्सिमम वैल्यू आती थी वो हमारा सॉल्यूशन होता था। 44 और 16 पे आ रही है। किस तरह से 44 और 16 निकाला था हमने, इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि दोनों इकट्ठी हो रही हैं इस पॉइंट पे, इकट्ठा रख के x का मल्टीपल सेम बनाया, 2 से मल्टीप्लाई किया पहली इक्वेशन को भी, 2x हो गया, कट गया, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू पुट कर दी, फिर किसी भी इक्वेशन में दोनों में से x की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको इक्वल ही क्यों लिख रहा हूँ, इक्वेशन ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो पॉइंट है वो लाइंस के ऊपर है। लाइंस के नीचे वाला पॉइंट के लिए लेस देन का साइन आता है, ऊपर जो पॉइंट होता है डार्क लाइन पे वो इक्वल के लिए होता है। यानी लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा वो इक्वल करेगा इसको। तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया था
ये पॉइंट दोनों पे है, इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है, इसलिए दोनों को इकट्ठा रख के सॉल्व कर दिया हमने, छोटी क्लास में सीखा हुआ। तो ये काम हमने अब तक किए हैं। हमने फॉर्मूलेशन सीखा है, उसके बाद सॉल्व करना सीखा है। जो एक्सरसाइज नेक्स्ट है 4.3 आपके मैथ में, उसमें दोनों काम इकट्ठे करेंगे हम। 10 एग्जाम्पल आपने इसके किए थे, 11 एग्जाम्पल किए थे, और एक्सरसाइज 6.3 आपने घर से ट्राई करनी थी। इसके बाद 6.4 आपके मैथ में 4.4 है ये। 4.4 हमने करनी है, उसमें दोनों काम करने पड़ेंगे, फॉर्मूलेशन भी और सॉल्यूशन भी। तो इसने लिखा हुआ है ओल्ड हैन, मतलब बूढ़ी मुर्गियां हैं कुछ, उसको 2 रुपये में ख़रीद सकते हैं। जो नई मुर्गियां हैं उनको 5 रुपये में ख़रीद सकते हैं। जो बूढ़ी मुर्गियां हैं उनका 3 एग्स, 3 अंडा हर हफ्ते, वो 3 अंडे हर हफ्ते देती हैं। जो नई मुर्गी है 5 अंडे हर हफ्ते देती है, और हर अंडे का रेट 30 पैसे है, 30 पैसे। हैन कॉस्ट 1 पर वीक टू फीड, और हर मुर्गी को खिलाने का खर्चा 1 रुपये, जो भी हम खिलाएंगे उसका फीड जो होगा उसका 1 रुपये खर्चा है। व्यक्ति के पास 80 रुपये हैं स्पेंड ऑन 4 हैंस। मुर्गियाँ ख़रीदने का जो टोटल खर्चा उसके पास जेब में वो 80 रुपये हैं, यानी 80 रुपये से ज़्यादा की मुर्गियाँ वो ले नहीं सकता। बताओ कितनी तरह की मुर्गी कितनी ख़रीदें, यानी जो बूढ़ी है और जो नई मुर्गियाँ हैं वो कितनी कितनी ख़रीदें कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें, जो लाभ है उसको मैक्सिमम कमा सकें। और ये एज्यूम किया गया है कि घर में 20 से ज़्यादा मुर्गियाँ नहीं आ सकती। तो मैं दोबारा सारे क्वेश्चन को अगर बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में बोलूँ, कुछ बूढ़ी मुर्गियाँ हैं, कुछ नई मुर्गियाँ हैं जो हमने ख़रीदनी है। बूढ़ी मुर्गी का रेट 2 रुपये है एक का, नई मुर्गी का रेट 5 रुपये। बूढ़ी मुर्गी 3 अंडे देती है हर हफ्ते में, नई मुर्गी 5 अंडे देती है हर हफ्ते में। हर अंडे का जो रेट है वो 30 पैसे है, उस अंडे को बेचा जाता है और प्रॉफिट लिया जाता है। इन बिटवीन एक मुर्गी को अगर हम खिलाना पिलाने का खर्चा देखें तो 1 रुपये हर हफ्ते का है, यानी 1 रुपये एक मुर्गी पे खर्च करने के बाद या तो 3 अंडे मिलते हैं या 5 अंडे मिलते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति है जो लेने गया मुर्गियाँ मार्केट में, उसके पास 80 रुपये हैं मुर्गियाँ लेने के लिए, और टोटल 20 से ज़्यादा मुर्गियाँ हम अपने घर में रख नहीं सकते। कितनी तरह की वो कितनी ख़रीदे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, उसका लाभ उसको मैक्सिमम मिल जाए। तो कितनी कितनी ख़रीदें, शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मान लिया x पुरानी मुर्गियाँ ले ली मैंने, y नई मुर्गियाँ ले ली, x बूढ़ी मुर्गियाँ और y नई मुर्गियाँ ले ली। अगर x बूढ़ी मुर्गियाँ हैं तो x मुर्गियों के ऊपर कितने पैसे लगेंगे, 2 × x 2x। इसी तरह से अगर y पुरानी मुर्गियाँ हैं, y नई मुर्गियाँ हैं सॉरी, एक मुर्गी का 5 रुपये है तो y मुर्गियों का बनेगा 5y। तो टोटल खर्चा आ गया 2 × x, यानी कुल बूढ़ी मुर्गियाँ और 2 रुपये की एक मुर्गी है तो 2x 5y, 2x = 5y। इसके बाद जो बूढ़ी मुर्गी है वो 3 अंडे देती है, जो जवान मुर्गी है वो 5 अंडे देती है। तो अगर बूढ़ी मुर्गी 3 अंडे देती है तो x मुर्गियाँ कितने अंडे देंगी, टोटल 3 अंडे हर मुर्गी देती है, तो x मुर्गियाँ देंगी 3 × x 3x। इस तरह से एक मुर्गी अगर जो जवान मुर्गी है नई मुर्गी है वो एक मुर्गी 5 अंडे देती है तो y मुर्गियाँ कितने देंगी, 5y। टोटल अंडे हो गए 3x + 5y। टोटल अंडे हमारे पास 3x + 5y है। तो कितना कमाते हैं हम इससे, एक अंडे का कितना रेट था, 30 पैसे, 30 पैसे। तो अगर 30 पैसे था तो 30 पैसे को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 पैसे को रुपये बना लो, क्योंकि जो आपका खर्चा है वो भी रुपए में है, जो आप ख़रीद के लाए हो वो भी रुपए में। तो सारा क्वेश्चन एक ही तरह की यूनिट में होना चाहिए, या तो रुपयों में या पैसों में। 30 पैसे को अगर रुपये बनाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, 30 के बारे में 100 करोगे 0.30 आएगा। अब अगर 3x = 5y टोटल अंडे हैं और एक अंडे का रेट है 0.30 रुपये, तो सारे अंडों का रेट कितना आएगा, 0.30 × 3x + 5y, गुना करके आ जाएगा। इसी तरह से जो x + y मुर्गियां हैं उनके ऊपर 1 रुपये हर हफ्ते खर्च होता है, तो हमारा खर्चा कितना बना, 1 × x + y।
तो हर हफ्ते इतना कमा रहे हैं। हर हफ्ते कितने अंडे बन रहे हैं हमारे, कितने अंडे आ रहे हैं हमारे पास। एक्स मुर्गियां दे रही हैं 3x अंडे और वाई मुर्गियां दे रही हैं 5y अंडे। टोटल हो गए 3x + 5y अंडे। 0.30 रुपये हर अंडे से मिल रहा है। तो अगर 0.30 मिल रहा है हर अंडे से, तो 3x + 5y से कितना मिलेगा? 0.30 गुना 3x + 5y। ये टोटल हमारा मार्जिन है, अंडे जो हमने लिए, जो हमारे आए और हमने बेच के उसके पैसे बना लिए। उसके बाद इसी तरह से खर्चा भी होता है हर हफ्ते, जब आप मुर्गी को फीड कराते हो, कुछ खिलाते हो। तो अगर टोटल मुर्गियां हैं x + y, क्योंकि x हमारी बूढ़ी मुर्गियां, y हमारी जवान मुर्गियां, तो टोटल मुर्गियां हुई x + y। तो 1 रुपये के हिसाब से कितना खर्चा आया? 1 गुना x + y। अब 1 से किसी को भी गुना करते हो सेम ही आता है, तो x + y। तो जब आपने प्रॉफिट निकालना होता है तो क्या करते हैं, जितना आपने हफ्ते का खर्च किया और जितना आपने हफ्ते का कमाया उसका डिफरेंस करते हो। प्रॉफिट के लिए जितना कमाया उसमें से खर्चा माइनस कर देते हैं। देखो इसने यही किया हुआ है, प्रॉफिट में इसने ये तो कमाया और ये खर्चा किया, ये माइनस कर दिया, तो माइनस करके आया 0.5y - 0.1x। इसी तरह से x + y जो टोटल मुर्गियाँ आई हैं वो 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे घर में 20 से ज़्यादा आ नहीं सकती। तो x + y 20 से कम रहेगा, देखो लिखा हुआ है इसमें। इसी तरह से जो एक मुर्गी का पुरानी का खर्चा था 2x था, सॉरी 2 था, x मुर्गियों का 2x बना था। इसी तरह से एक नई मुर्गी का 5 रुपये खर्चा था, वो उसका बना 5y, क्योंकि टोटल मुर्गियाँ y हमने खरीदी हैं। तो 5y टोटल खर्चा इसका हो गया। और जेब में 80 रुपये हैं, तो 80 ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। तो 2x + 5y यानी टोटल मुर्गियों का जो हमने खरीदनी है वो एक ये खर्चा है, 80 से कम रहेगा। तो 2x + y <= 5 + 5y <= 80। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप मोर देन 20 hen, 20 से ज़्यादा मुर्गियाँ हम रख नहीं सकते, तो x + y 20 से कम होगा। मुर्गियों की गिनती कभी नेगेटिव में होती नहीं, तो x > 0, y = 0। 0.30 को 3 से गुना करोगे 0.90 आएगा। 0.90 में से 1 माइनस करोगे, 0.9 में से 0.90 का मतलब 0.9 ही होता है, क्योंकि पॉइंटों में जब आपने 0.9 लिख दिया उसके पीछे कितनी मर्जी जीरो में लगा लो, 0.9 ही रहेगा। तो 0.9 में से 1 माइनस करोगे -0.1 आएगा। इस तरह से 0.30 गुना 5 बनेगा 1.5, 1.50। 1.50 में से 1y माइनस करोगे, यहाँ 1y है ना, तो 0.5y बचेगा। तो ये हमारा प्रॉफिट है, 0.5y - 0.1x। तो x और y दोनों मुर्गियां हैं, मुर्गियों की संख्या है, तो कभी भी मुर्गियों की संख्या नेगेटिव में हो नहीं सकती। ये तो हो नहीं सकता कि हम -5 मुर्गियां खरीदें या -4 मुर्गियां खरीदेंगे, तो > 0 ही संख्या खरीदेंगे। 0 से तो ऊपर ही खरीदेंगे, 0 या 0 से ऊपर ही खरीदेंगे, नेगेटिव में तो खरीद नहीं सकते आप। तो किसको मैक्सिमाइज़ करना है? प्रॉफिट को। प्रॉफिट क्या आया था? ये आया था इक्वेशन नंबर 1 में, और ये पहली इनइक्वालिटी आई थी। उसके बाद दूसरी आई थी ये, और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन तो लगा ही हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हमने अभी फॉर्मुलेट कर लिया है, इसको अब हम सारा अपना काम करेंगे जो हम करते हैं नॉर्मली। तो इसका फॉर्मुलेशन करने के बाद ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना है, हमारी कंस्ट्रेंट बनी, हमारी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन बनी, सॉल्यूशन रह गया बस। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला स्टेप होता है इनको बराबर रख के एक बार x को एक बार y को 0 पुट करना, फिर लाइन की फ़ोटो बनाना। इसने दोनों लाइन की फ़ोटो बना रखी है, डार्क है लाइन, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन भी है साथ में, <= है ना। फिर 0 0 पुट करोगे, शेड देखो ये कहाँ बनी हुई है। अब ध्यान से देखो, इसने इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टेप 1 2 3 किए, स्टेप 1 कंस्ट्रेंट को इक्वलिटी बनाया, स्टेप 2 इसने बनाए, पूरा नहीं किया हुआ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अबव इक्वेशन। आपको पेपर में पूरा करके आना है, क्योंकि पेपर में 16 नंबर में आएगा, 15 नंबर अगर लेने हैं तो इसको फॉर्मुलेट भी करना पड़ेगा, यानी जो 4.1 हमने एक्सरसाइज करी है वो भी करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, और उसका कॉर्नर पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे, कॉर्नर पॉइंट को पुट भी करना पड़ेगा। तो 4.2 जो हमने करी है, 4.1 और 4.2 का कॉम्बिनेशन है 4.3। तो नई बात नहीं लगेगी आपको इसमें कुछ, सिर्फ क्वेश्चन बनाने हैं, उसमें मेन बात वो सीखनी है आपने। तो दोनों इक्वेशन बना ली, x को y को बारी बारी 0 पुट करोगे, यहाँ से पॉइंट आ जाएंगे आपके 0 20 20 0 0 16 40 0, ये आ गया आपका। ये बनाया आपने। शेड बनाने के लिए x y को 0 0 पुट करते थे,
यस आ रहा है तो शेड नीचे की तरफ, आप देखो 0 0 पुट किया, 80 से कम है यस, 0 0 पुट किया, 20 से कम है यस, दोनों लाइन बनाने के बाद शेड 0 0 की तरफ, 0 0 कौन होता है ओ। अब ये शेड नीचे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि एक्स भी इधर पॉजिटिव रहेगा, यानी इस एरिया में रहेगा, इस पूरे एरिया में एक्स इधर रहेगा इधर, और वाई हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि वाई नीचे नेगेटिव हो जाता है। और हमने एक्स और वाई कैसे लेने हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स भी हमने इधर लेना है, वाई भी हमने ऊपर लेना है। ये दोनों बातें समझ लेना, इसलिए ग्राफ में शेड जो थी वो यहीं रुक गई। नीचे जाएगा तो क्या होगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा। देखो एक्स यहाँ पॉजिटिव चल रहा है, इधर जाओगे अगर इधर शेड बना दोगे तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, पर एक्स नेगेटिव नहीं है। उसके बाद अगला काम था हमारा इसके कॉर्नर पॉइंट देखना। देखो 4 हैं, ओ है, बी है, पी है, सी है। ओ तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0 0 होता है। ये आपने जब लाइन बनाई होगी तो आपने एक्स को 0 पुट किया होगा इसमें, एक्स अगर 0 है 2 गुना 0 0, 5 वाई 80 के बराबर आ गया, वाई आ गया 80/5 जो 16 होता है, 0,16। उसी तरह से आपने वाई को 0 पुट किया, 20,0 आ गया। इसके बाद आपका काम है इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट एक बच रहा है वो निकालना। वो कौन है हमारा, वो है ये। अब इस लाइन के ऊपर और इस लाइन, दोनों लाइन के ऊपर है ये, तो दोनों लाइन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये पहली है, ये दूसरी है जी। इसको 2 से गुना कर देते हैं, क्या बनेगा 2x प्लस 2 गुना x 2 गुना y, 2y इक्वल टू 2 गुना 20, 2 इंटू 20 होता है 40। तो उसके बाद माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों सेम बन चुके हैं, अब माइनस कर देते हैं। 2x से 2x कट गया, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, 80 माइनस 40 कितना होता है 40, y कितना आया 40, यहाँ मल्टीप्लाई में है 3, यहाँ डिवाइड में चला गया। अब आप इस y की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ, तो x प्लस वाई कितना है 20, y की वैल्यू कितनी आई है 40/3 इक्वल टू कितना 20, x की वैल्यू बराबर 20, यहाँ प्लस का है ये, उधर जाके माइनस का हो गया 60 माइनस 40/3 विच इज़ 20/3। इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। जब आप एक्स वाई निकाल लेते हो, x की वैल्यू 40/3, y की वैल्यू 20/3, देखो इसने क्या लिखा हुआ है, x की 20/3, y की 40/3। ठीक है जी, x की 20/3, y की 40/3। तो हमारे सारे कॉर्नर पॉइंट आगे पुट करो फंक्शन के अंदर। पहले 0 0 पुट किया इसमें, फिर 0 16 पुट किया। 0 पुट करेंगे 0 माइनस 0 0, 0 16 पुट करेंगे 0.5 इंटू 0 0, 0.1 इंटू 16 1.6, तो ये आएगा 0.5 इंटू वाई है, सॉरी 16 करेंगे 0.1 इंटू एक्स कितना है 0, 0.5 इंटू 16 बनेगा 8, माइनस 0.1 इंटू 0 0, 8 माइनस 0 8। इस तरह से 20/3 40/3 पुट किया, कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हो। 6 आ रहा है जी। इस तरह से फिर 20 0 पुट किया, -2 आ रहा है। तो जिस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो आंसर दे दो। 8 है सबसे ज़्यादा वैल्यू, 0 16 पे, इसका आंसर 0 16 आएगा 8। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए यंग मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर। एक यंग मैन है, कुछ बच्चा है, एक जवान टीनेजर है, अपनी मोटरसाइकिल को 25 km/h की स्पीड पे चलाता है। ही हैज़ टू स्पेंड 2 per km ऑन पेट्रोल इफ़ ही राइड्स इट एट अ फास्टर स्पीड 40 km/h, द पेट्रोल कॉस्ट इंक्रीजेज टू 5 per km। यानी जो वो टीनेजर है वो 25 किलोमीटर की एज में जब चलाता है, 25 km/h की स्पीड पे चलाता है, तो 2 रुपये खर्च होते हैं किलोमीटर के। और अगर 40 की स्पीड पे चलाता है तो 5 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है। 100 रुपये टोटल खर्चा करने के लिए पेट्रोल पे। और वो ये चाहता है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर ले 1 घंटे में, 1 आवर में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर ले। यानी टाइम लिमिट भी हो गई 1 आवर की। एक्सप्रेस दिस एज लीनियर प्रोग्रामिंग टू सॉल्व इट ग्राफिकली। अब ये इसकी ओवरऑल अगर मैं जनरल लैंग्वेज में चेंज करके
मीनिंग बनाऊं तो ये कह रहा है कि एक टीन एजर यंग मैन है जो 25 km/h की स्पीड पर तो 2 रुपये पर किलोमीटर खर्चा पड़ता है उसको। 40 की स्पीड अगर बढ़ा दे वो, मतलब 25 से 40 पे हो जाए, बढ़ा ले उसको, तो 5 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है। 100 रुपये टोटल खर्च करने के लिए इसके पास कितने किलोमीटर 1 घंटे में मैक्सिमम कवर कर सकता है। हमने ये देखना है मैक्सिमम डिस्टेंस कितने 1 घंटे में कवर कर सकता है। मैक्सिमम डिस्टेंस माना 25 km/h की स्पीड से कवर कर रहा है x किलोमीटर, 40 km/h की स्पीड से कवर कर रहा है y किलोमीटर। ठीक है जी, x किलोमीटर 25 km/h की स्पीड से कवर कर रहा है, y किलोमीटर कवर कर रहा है 40 km/h की स्पीड से। अब 1 किलोमीटर का खर्चा कितना है, 2 रुपये। x किलोमीटर का कितना होगा, जो ये वाले x मैंने माने हैं, 2 गुना x। इसी तरह से 1 किलोमीटर का खर्चा मैंने 40 की स्पीड में माना है 5 रुपये, तो y किलोमीटर माने हैं मैंने, y गुना 5 कितना होगा, 5y। तो टोटल खर्चा जब हम x किलोमीटर चलाएंगे इस स्पीड से तो 2x आएगा, जब 40 km की स्पीड से चलाएंगे तो आएगा 5y। टोटल खर्चा बन गया 2x + 5y, 2x जमा 5y। 100 रुपये खर्चने के लिए हैं, तो 2x जमा 5y 100 से कम रहेगा, लेस देन इक्वल टू 100 रहेगा। या तो पूरे 100 खर्च हो जाएं या फिर बच जाएं, मतलब 100 से ज़्यादा मेरी जेब में है ही नहीं, तो 2x + 5y 100 से कम रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है, यानी x और y का सम। देखो x भी डिस्टेंस है, जो कुछ स्पीड हमने 25 की रखी थी वो उससे कवर हुआ, फिर हमने y किलोमीटर भी कवर किया 40 की स्पीड से। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया आपने, x + y। उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है ना, मैक्सिमाइज करना है। पर एक शर्त और है, 1 घंटे से ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। विद इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे से कम रख सकते हो या इक्वल रख सकते हो, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं आप कर सकते। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है समय निकालने का जब दूरी का पता हो, समय निकालने का जब दूरी का पता हो। वो फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये फॉर्मूला आपने बहुत छोटी क्लास में देखा हुआ है शुरू से, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है जी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरा डिस्टेंस कितना है, जब मैंने 25 की स्पीड रखी, x किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, दूरी के बाय में चाल। तो चाल कितनी है, 25 km/h, दूरी कितनी है x, x/25 टाइम लग गया। इसी तरह से दूसरे वाले केस में कितना किलोमीटर कवर किया, y, चाल क्या है 40 km/h, तो टाइम लगा y/40। टोटल कितना हो गया, x/25 टोटल टाइम। x/25 तो पहले केस में लग गया टोटल टाइम, x किलोमीटर की स्पीड से कवर किया 25 की स्पीड से। फिर y/40 लग गया दूसरे केस में, 40 किलोमीटर की स्पीड से, 40 km/h की स्पीड से मैंने y किलोमीटर कवर किया, y/40। टोटल टाइम हो गया x/25 + y/40, और कितना लगा सकते हैं, 1 घंटा मैक्सिमम। तो x/25 y/40 1 घंटे से कम रहना चाहिए, 1 घंटे से कम रहना चाहिए। देखो x/25 कौन है, टाइम लगा जो पहले केस में, y/40 कौन है जो दूसरे केस में लगा, लेस देन इक्वल टू 1। इसी तरह से हमारे पास खर्चने कितने थे, 100 रुपये। पहले केस में x किलोमीटर कवर किया 2 रुपये के हिसाब से, 1 किलोमीटर का 2 रुपये था, तो x किलोमीटर का 2x, 1 किलोमीटर का 5 रुपये था, तो y किलोमीटर का 5y, किससे कम हो गया, 100 से। तो ये दोनों होने के बाद किलोमीटर कभी भी नेगेटिव होते नहीं है, तो एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और मैक्सिमाइज किसको करना है, दूरी को। पहले केस में x किलोमीटर कवर करिए, दूसरे में y, तो x + y किलोमीटर को हमने मैक्सिमाइज करना है। ये आपका क्वेश्चन है जी। पहले इसकी फ़ोटो बनेगी सेम वैसी तरह से, शेड बनेगी। इसने देखो स्टेप छोड़े हुए हैं बुक में, आपको सारे स्टेप करने हैं। पहला स्टेप वही रहेगा, एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को, फ़ोटो बना लो, लाइन बना लो। इक्वल पुट करने वाला पहला स्टेप, दूसरे में x y को बारी बारी 0 करके वैल्यू निकालना। x को 0 पुट करेंगे y आ जाएगा, y को 0 पुट करेंगे x आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये लाइन बनी एक ये लाइन बनी। दोनों की शेड नीचे की तरफ क्यों है, 0 0 रखो, यस सेटिस्फाइड है, 0 0 रखो, ये भी सेटिस्फाइड है, यानी शेड 0 0 की तरफ बनेगी। तो शेड 0 0 की तरफ बन गई ये। ठीक है। तो इसके बाद कॉर्नर पॉइंट को देखो, पहला तो साफ दिख रहा है, ये तब आ जाएगा जब आप इसमें y को 0 पुट करोगे। y को 0 पुट करो इसमें, x/25 1 के इक्वल आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा।
x 25 आ जाएगा, 25,0। फिर 2x + 5y = 100 में x को 0 पुट करो, किया हुआ है। x 0 हो गया तो 5y 100 हो जाएगा, 5y 100 के बराबर, y बराबर 100/5 20। तो 0,20 25,0 ये आ गया। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, 2 पॉइंट तो पहले निकल जाएंगे जब फोटो बनाई होगी। अब आते हैं जो पॉइंट निकालना है उस पर। किस किस का कॉमन है जी? x/25 + y/40 = 1 का कॉमन। और दूसरी कौन है? 2x + 5y = 100। तो क्यों ना इसको 50 से गुना कर दें। 50 से गुना करके क्या होगा? 25 काटेगा 50 को 2 पे, 2x 2x हो जाएंगे दोनों। तो ये गुना करके क्या आएगा? 2x। 25 से 50 2 पे कट गया, जमा 0 से 0 कट गई, 5/4y = 50। यहाँ भी 50 गुना किया 2x आया, यहाँ 50 गुना किया 5/4 आया, 50 से गुना किया 50 आया। माइनस करेंगे क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन होता है तो माइनस करना चाहिए। ये कट जाएगा, ये रह जाएगा 5 - 5/4 y। 100 में से 50 गए 50। इसको आप एलसीएम लोगे तो बनेगा 20 - 5/4 y = 50। फिर ये बनेगा 15/4 और सामने जाके उल्टा हो जाएगा, 15/4 का बन जाएगा 4/50। ठीक है जी। यहाँ 20 में से 5 गए 15, बाई में चला गया वहाँ, यहाँ 4 बाई में, वहाँ गुना हो गया। तो 5 से 10 पे कट रहा है, ये 3 पे कट रहा है, 40/3। एक पॉइंट आया 40/3, वाई आया 40/3, वाई आया 40/3। तो 2x + 5y = कितना है जी? इक्वल टू कितना है जी? 100। 100 है तो y की वैल्यू डाल दो इसमें। 2x + 5 × y की वैल्यू आई थी 40/3 = 100। 2x = यहाँ ये प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 100 - 200/3। 2x = ये जब आप एलसीएम लेके निकालोगे 100/3 आएगा। x = 100/3 × 1/2 50/3। अगर इसको हम ध्यान से समझें ये क्या क्या हुआ है अब तक। ये x/25 y/40 = 1, ये थी 2x + 5 = 100। ये हमने इसके साथ 50 गुणा किया था कि ये 2x बन जाए। यहाँ 0 से 0 कट गई, 5/4y आ गया। 15 × 1 50 होता है। 2x से 2x कट गया, 5 - 5/4 किया, 15/4 आया, = 100 में से 50 गए 50। यहाँ 15/4 था, सामने जाके उल्टा हो गया 4/15, रेसिप्रोकल हो गया उसका, क्योंकि इधर अगर गुना में कोई चीज़ है तो वहाँ बाय में जाएगी, अगर बाय में है तो इधर गुना में जाएगी सामने। तो कट के आ गया 40/3। वाई की वैल्यू ध्यान से देखो 40/3। उसके बाद हम किसी एक में, इसमें या इसमें हम पुट कर सकते हैं वाई की वैल्यू 40/3। हमने कर दी जी पहले वाले केस में 2x + 5y = 100। 5 × 40/3 होता है 200/3, माइनस हो गया सामने जाके। 100 में से एलसीएम लेके 3 गुना 100 हो जाएगा 300, 300 में से 200 गए 100, 100/3। यहाँ 2x था, डिवाइड करके 50/3 हो गया। ये हमारा पॉइंट आया 50/3 40/3। तो यहाँ से मैक्सिमाइज़ करना था zx + y को, पुट कर दिया 0 0 25 0 50/3 40/3। आंसर आया 30 25 0 20। मैक्सिमम कौन है? 30। आंसर बन रहा है 30। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए कंपनी प्रोड्यूसेस सॉफ्ट ड्रिंक। एक कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है that has contract which requires that a minimum of 80 unit of the chemical A, 60 unit of chemical B to go into each bottle of the drink। यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसको बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम 80 यूनिट केमिकल A चाहिए, 60 यूनिट केमिकल B चाहिए इनटू ईच बॉटल ऑफ ड्रिंक। हर बोतल के अंदर 80 यूनिट केमिकल A, 60 यूनिट केमिकल B। द केमिकल आर अवेलेबल इन प्रिपेयर्ड मिक्स ऑफ 2 डिफरेंट सप्लायर।
दो अलग अलग सप्लायर ने इनका मिक्स कर लिया, केमिकल ए और केमिकल बी का। एस हैज़ मिक्स ऑफ, एस के पास जो मिक्स है 4 यूनिट ए की हैं, 2 यूनिट बी की हैं, और 10 रुपये का कॉस्ट पड़ रहा है एस वाले सप्लायर का। जो टी वाला सप्लायर है उसने 1 यूनिट ए की रखी है, 1 यूनिट बी की रखी है, और 4 रुपये खर्चा लगा दिया। ठीक है जी। कितने मिक्सेस एस और टी के शुड कंपनी परचेज टू ऑनर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट? कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कंपनी एस और टी से कितना मिक्सचर्स खरीदे। ठीक है जी। गेट मिनिमम कॉस्ट, और कम से कम खर्चा पड़े। ए वाले का खर्चा 4 यूनिट ए का है, सॉरी एस वाले का खर्चा है 10 रुपये, इसमें 4 यूनिट ए का है, 2 यूनिट बी का है। ए वाले का 1 यूनिट, बी वाले का 1 यूनिट है, खर्चा 4 रुपये है, टी सप्लायर है इसका। तो हम सबसे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। 80 यूनिट ए का चाहिए, 60 यूनिट बी का चाहिए। मान लिया हमने एस से ख़रीदा एक्स यूनिट, एक्स मिक्सचर्स, क्योंकि हम जितने मिक्सचर खरीदेंगे उस हिसाब से हमारे पैसे लगेंगे। टी से हमने खरीदे वाई मिक्सचर, एस से खरीदे एक्स मिक्सचर्स, टी से खरीदे वाई मिक्सचर्स। अब अगर हमने एक मिक्सचर खरीदा होता तो उसमें 4 यूनिट मिलता ए, 2 यूनिट मिलता बी एस वाले में, टी वाले में 1 यूनिट दोनों मिलते, 1 यूनिट ए 1 यूनिट बी। और कितना कम से कम चाहिए? 80 यूनिट चाहिए। कम से कम कितना चाहिए जी? 1 यूनिट। अगर एस से मैंने एक्स मिक्सचर खरीदे हैं, टी से मैंने वाई मिक्सचर खरीदे हैं, तो ए कितना मिल गया मुझे? एक मिक्सचर में मिलती हैं 4 यूनिट, तो एक्स मिक्सचर्स में मिलेगी 4 गुना एक्स। एक मिक्सचर में 1 यूनिट मिलती है ए की, तो वाई मिक्सचर में मिलेगी 1 गुना वाई, 1 इंटू वाई विच इज़ वाई। तो 4x प्लस वाई 80 से ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम है ना ये, तो कम से कम 80 है जी लिखा हुआ है जो, मिनिमम 80। तो 4x प्लस वाई 80 से ज़्यादा ही होना चाहिए। 4x प्लस वाई 80 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, लिखा हुआ है जी देखो। इसी तरह से उसकी दूसरे वाले की मिनिमम रिक्वायरमेंट 60 है, तो 2x जमा 1y 60 से ज़्यादा होना चाहिए। कितने मिक्सचर हैं ये? x 2 यूनिट एक में मिलती है, तो x में कितनी मिलेगी? 2x। अब ये कितने हैं जी? y एक में 1 यूनिट मिलती है एक मिक्सचर में, तो y मिक्सचर में कितनी मिलेगी? y इंटू 1y। तो 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। x और y यानी मिक्सचर की गणना, संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए x y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। एक मिक्सचर का खर्चा 10 रुपये है, x मिक्सचर का 10x होगा। एक मिक्सचर का खर्चा y रुपये है, y मिक्सचर का खर्चा होगा 4y। तो 10x प्लस 4y टोटल खर्चा हो गया हमारा, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। मिनिमम करना है इस कॉस्ट को, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है इस कॉस्ट को, यानी 10 गुना x को और जमा 4 गुना y को मिनिमाइज़ करना। तो 10x जमा 4y को मिनिमाइज़ करना है। 4x प्लस वाई 80 से ज़्यादा होना चाहिए, 2x प्लस वाई 60 से ज़्यादा होना चाहिए, एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेम उसी तरह फोटो बनाई गई, 0 0 ने नो बोल दिया, इसको 0 0 पुट करो। देखो 0 80 से बड़ा आता है क्या? नहीं आता है, इसलिए 0 0 की तरफ नहीं, उल्टी साइड बना। फिर दोबारा 0 0 पुट करा, नो आया, ऊपर बना। फिर इसके कॉमन पॉइंट्स, एक तो ये पॉइंट आ रहा है कॉर्नर इसका 0 80, वो तो जब आपने x को 0 पुट किया होगा y 80 आया होगा। फिर आपने यहाँ दूसरी लाइन में इसमें y को 0 पुट, देखो ऐसा है, जब भी आप लाइन बनाते हो एक बार x को 0 पुट करते हो, एक बार y को 0 पुट करते हो, एक बार x को 0 पुट करते हो, एक बार y को, तो 2 कॉर्नर पॉइंट तो साफ आ रहे हैं। ये वाला निकालना पड़ेगा आपको सोल्व करके। शेड ऊपर की तरफ बन रही है, अब 3 कॉर्नर पॉइंट आए, शेड जब ऊपर की तरफ है और ऊपर बंद नहीं रही तो अनबाउंडेड रीजन है, पर क्योंकि हमने यहाँ मिनिमाइज़ करना था, इसने बोला है मिनिमाइज़ करने को, इसलिए काम चल गया। अगर ये बोलता मैक्सिमाइज़ तो ऊपर की तरफ बंद होना ज़रूरी है, अगर मिनिमाइज़ कहता है तो नीचे की तरफ बंद होना ज़रूरी है। ध्यान रखना हमेशा, जब ये कहता है कम से कम हमारा खर्चा होना चाहिए, तो ऊपर की तरफ खुला होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खर्चा कम से कम करने का मतलब है नीचे आना है हमने, हमको ऊपर बंधा हुआ होना हो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खर्चा जितना मर्जी कर सकते हो आप, इन्फिनिट तक ले जा सकते हो, इसलिए ये खुला हुआ है। तो इसको हमने मेन बात है यहाँ सोल्व करना है, दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन क्या क्या है? 4x प्लस वाई
इक्वल टू 80, 2x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब आप अगर सीधा माइनस कर दो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई से वाई कट रहा है साफ। 4 में से 2 गए 2x, वाई से वाई कट गया, 80 में से 60 गए 20, x आ गया 20/2 10। अब x की वैल्यू पुट कर दो किसी एक में, मैंने पहले दूसरी में पुट करी। 2 × 10 प्लस वाई इक्वल टू 60, वाई इक्वल टू 60 माइनस 20 विच इज़ 40। ठीक है जी। तो हमने क्या किया है, हमने 4x प्लस वाई लिया है, 2x प्लस वाई लिया है, वाई माइनस कर दिया क्योंकि दो सेम थे। हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, विलोप करना किसी एक को, या तो x को या y को। अगर मैं x को विलोप करने जाता तो मुझे इसको 2 से गुणा करना पड़ता, और अगर y का कर रहे हैं तो y सीधा विलोप हो गया, x बच गया, x का आंसर आ गया। x को पुट करके यहाँ y आ जाएगा। तो किसी एक को उड़ाना होता है, x या y को। उड़ाने के बाद 10 40 आ रहा है, आप देख सकते हो, x 10 है, y 40 है। ये तीनों पॉइंट आए, तीनों को पुट किया, जहाँ सबसे कम आंसर है वो है 260, और किस पे है 10 40 पे, तो आंसर है 10 और 40। यानी 10 मिक्सचर खरीद देंगे S से, और 10 मिक्सचर खरीद देंगे, 40 मिक्सचर खरीद देंगे T से। ठीक है जी, 10 मिक्सचर खरीद देंगे S से, 40 मिक्सचर खरीद देंगे T से। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगले क्वेश्चंस में सेम इसी तरह से पहले फॉर्मूलेशन होने वाला है। किस तरह से इसको हम लाइन में चेंज करेंगे, इनइक्वालिटीज़ में चेंज करेंगे, उसके बाद पिक्चर बना के कॉर्नर पॉइंट निकाल के पुट करेंगे, और जहाँ मैक्सिमाइज कहेगा वहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला आंसर दे देंगे, जहाँ सबसे कम आंसर, जहाँ मिनिमाइज़ करने को कहेगा वहाँ सबसे कम वाला दे देंगे। तो इसलिए अब मैं आपको फॉर्मूलेशन ही करूँगा इन क्वेश्चंस का, क्योंकि फॉर्मूलेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ग्राफ बनाने में और कॉर्नर पॉइंट निकालने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने पीछे वाला काम अच्छे से कर लिया है। डाइटिशियन विशेज टू मिक्स टुगेदर 2 काइंड ऑफ फूड x एंड y। एक डाइटिशियन है, खाना संतुलित आहार के लिए जो लिख के देते हैं उनको डाइटिशियन बोलते हैं कि ये आहार आपको लेना चाहिए अपनी बॉडी के हिसाब से। तो डाइटिशियन है जो 2 तरह के खाने x और y को मिक्स देना चाहता है। द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 10 यूनिट ऑफ विटामिन ए, और इस मिक्सचर में कम से कम 10 यूनिट विटामिन ए, 12 यूनिट विटामिन बी चाहिए, और 8 यूनिट विटामिन सी चाहिए। और जो विटामिन इन दोनों के 1-1 किलो में है, फूड एक्स के और फूड वाई के, वो ये है। यानी एक्स वाले फूड में 1 यूनिट विटामिन ए, 2 यूनिट विटामिन बी, 3 यूनिट विटामिन सी है 1 किलो फूड एक्स में, और 1 किलो में वाई में यही है। 1 किलो का खर्चा एक्स का 16 रुपये है, 1 किलो वाई का खर्चा 20 रुपये है। आपने बताना है कम से कम खर्चा करके अपने शरीर को संतुलित करने का तरीका। तो समझते हैं इस चीज़ को क्या कहना चाहता है। डाइटिशियन है जी, मिक्स करना चाहता है 2 फूड एक्स और वाई को। माना एक्स के और वाई के जो क्वांटिटी मैंने खरीदी वो खरीदी एक्स किलो और वाई किलो ही। ठीक है जी। 1 किलो का खर्चा 16 रुपये, तो एक्स किलो का बनेगा 16x। 1 किलो का खर्चा 20 रुपये, तो वाई किलो का बनेगा 20y। टोटल खर्चा होगा 16x जमा 20y। 16x जमा 20y को करेंगे मिनिमाइज, अपने खर्चे को करेंगे कम से कम। ये देखो जी, 16x जमा 20y हो गया। 1 किलो का 16 रुपये, 1 किलो का 20 रुपये, x किलो का 16x, y किलो का 20y। तो 16x जमा 20y को करेंगे मिनिमाइज, लास्ट में देखना। देखो जी, खर्चा है ना हमारा, खर्चा कम से कम करना चाहिए और शरीर की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, इस तरह से करना चाहिए। तो उसके बाद इसी तरह से अब विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। मैंने फूड एक्स कितना ख़रीदा है, x किलो। फूड वाई कितना ख़रीदा है, y किलो। विटामिन ए कितना चाहिए, कम से कम 10 यूनिट। तो विटामिन ए अगर 10 यूनिट चाहिए, 1 किलो से मिल रहा है 1 यूनिट, तो x किलो से कितना मिलेगा, x गुणा 1 x यूनिट। इसी तरह से 1 किलो फूड वाई से मिल रहा है 2 यूनिट, तो y किलो से मिलेगा 2y, 2 गुणा y 2y। टोटल कितना मिल गया मेरे शरीर को, x प्लस 2y। और किससे ज़्यादा होना चाहिए, 10 से। तो x, इसने अब इसको इस तरीके से बना लिया बॉक्स में, ये फूड x से मिल रहे हैं विटामिन है, फूड y से मिल रही है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये खर्चा है जी। ठीक है जी। तो x यूनिट और 2y, x प्लस 2y 10 से ज़्यादा होना चाहिए।
x प्लस 2y 10 से ज़्यादा होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 10 क्यों लिखा? कम से कम 10 चाहिए, यानी इक्वल टू 10 तो हो सकता है, 10 से ज़्यादा मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम है ये, इससे कम में शरीर में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो 10 से ज़्यादा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। ग्रेटर का मतलब ज़्यादा होता है, 10 से ज़्यादा, और इक्वल का मतलब 10 भी हो जाएगा चलेगा। इसी तरह से 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 1y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये देखो 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। x और y क्योंकि किलो हैं, कितने किलो x लेना है कितने किलो y, तो नेगेटिव हो नहीं सकते, नेगेटिव में किलो होते ही नहीं। अब फिर दोबारा फोटो बनाई गई, मिनिमम था इसलिए अनबाउंडेड चल जाएगा, ऊपर की तरफ बंधा नहीं हुआ, ये ऊपर की तरफ कोई लिमिट नहीं है इसकी, ऊपर जा ही जा रहा है, इधर भी जा ही जा रहा है। फोटो को ध्यान से देखो, कितने कॉर्नर पॉइंट आए, ये सारे आपको निकालने हैं। ये कॉर्नर पॉइंट जो 1,5 आया, ये किसका कॉमन है? ये इन दोनों का कॉमन है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें बड़े आराम से हो जाता है। आपने कई सारे क्वेश्चन अब तक देख लिए हैं जिसमें मैंने आपको सोल्व करके दिखाया ये, तो अब भी आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। पहला जो कॉमन पॉइंट है वो है इस लाइन का, ये पॉइंट तो 0,8 वाला तो सीधा आएगा, 10 0 भी सीधा आएगा। जब आप x को 0 y की वैल्यू निकालते हो, y को 0 पुट करते हो, x की वैल्यू निकालते हो, तभी तो लाइन बनती है सारी। और शेड सबकी ऊपर की तरफ है क्योंकि 0 0 पुट करने पर सबने 9 बोल दिया है। 0 0 पुट किया, 0 10 से बड़ा है 9, 0 12 से बड़ा है 9, 0 8 से बड़ा है 9, तो इसलिए शेड ऊपर की तरफ। जब हम इस पॉइंट को निकालने जाएंगे तो हमको ये लाइन और ये लाइन, यानी 3x प्लस वाई इक्वल टू 8 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इस जैसा बनाना है इसको। इसको 2 से गुना कर लो जी, क्योंकि यहाँ 3x है 6x हो जाएगा, y है 2y हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ 2 से क्यों किया, 2y बन गए दोनों, माइनस कर दो। ये माइनस 4x आ रहा है, 2 से 2 कट गया, y 12 में से 16 गए, -4, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ रही है 4/4 विच इज़ 1। x की वैल्यू पुट कर दो किसी भी में, किसी भी इक्वेशन में से। तो अगर मैं 3x प्लस वाई में इसको पुट करता हूँ, इक्वल टू 8 था, इसको पुट करता हूँ तो y आता है 8 में से 3 गए 5, तो 1,5 है देखो। इसी तरह से ये जो आ रही है लाइन, अब ये है x प्लस 2y इक्वल टू 10, और ये जो लाइन है ये है 2x प्लस 2y इक्वल टू 12, x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 12, माइनस कर दो, 2x में से x गया x, 12y 2y से 2y कट गया, मैंने सीधा माइनस किया इसको, 12 में से 10 गए 2, x को पुट कर दो इसमें, अब किसी भी लाइन में मैंने इसमें किया तो x कितना था 2, 2y कितना आया 10 माइनस 2, ये माइनस उधर जाएगा 8 हो जाएगा, y की वैल्यू आ रही है 4, तो ये दूसरा है 2,4, 1 5 भी आ गया, 2 4 भी आ गया। इस तरह से आप सारे कॉर्नर पॉइंट निकाल चुके हो। अगला काम आपका जो होता है इन सबको पुट करना होता है, जहाँ सबसे छोटी वैल्यू मिनिमाइज करना है ना, 10 0 2 4 2 4 1 5 0 8 सब पुट करे अपने उस फंक्शन में जो मिनिमाइज करना था, जहाँ सबसे कम वैल्यू आ रही है, वो आंसर है 160 112 116 160, 112 सबसे छोटा है, किस पर आया है 2 4 पर आया है, यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड। एक डाइटिशियन है, दोबारा से वही डाइटिशियन वाला क्वेश्चन है, 2 तरह का खाना मिलाना चाहता है। विटामिन कंटेंट ऑफ मिक्सचर कंटेन कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए की, 10 यूनिट विटामिन सी की। इस तरह का खाना बनाना है कि कम से कम ए की मिले 8 यूनिट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 8, ज़्यादा हो जाए बेशक, पर 8 से कम नहीं होनी चाहिए, 8 या 8 से ज़्यादा होनी चाहिए, 10 या 10 से ज़्यादा विटामिन सी होना चाहिए। फूड 1 है, फूड 2 है और फूड 3 है। फूड 1 सॉरी 2 ही फूड है। फूड 1 है 2 यूनिट विटामिन ए, 1 यूनिट विटामिन सी। फूड 2 है 1 यूनिट विटामिन ए, 2 यूनिट विटामिन सी। 5 रुपये किलो पड़ता है फूड 1, 7 रुपये किलो पड़ता है फूड 2। बताओ जी मिनिमम कॉस्ट क्या पड़ेगी। मैंने माना मैंने फूड 1 का किलो खरीदे x,
फूड 2 के खरीदे वाई, फूड 1 के एक्स खरीदे हैं, 5 रुपये किलो पड़ रहा है तो खर्चा पड़ गया 5x। फूड 2 के खरीदे थे वाई, फूड 2 के खरीदे थे वाई, 7 रुपये किलो पड़ रहा था, 7y हो गया। टोटल पैसे कितने खर्च हो गए? 5x जमा 7y। इसको डिटरमिन करना है हमने, इसको मिनिमाइज़ करना है कॉस्ट को, इस कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है 5x जमा 7y को। तो फूड 1 से कितना मिल रहा है? विटामिन ए 2, और फूड 2 से 1। तो अगर मैंने फूड 1 x किलो ख़रीदा है, फूड 2 y किलो ख़रीदा है, तो मुझे कितना विटामिन ए मिल गया? x किलो से 2 गुना x। 1 यूनिट 1 किलो से कितना मिल रहा है? 2 यूनिट। x किलो से मिलेगा 2x, 1 गुना y 2x जमा y टोटल मुझे मिल गया जब मैंने दोनों के दोनों खाए। 2x जमा y मेरे बॉडी में चला गया विटामिन ए। कितना चाहिए? कम से कम 8। तो 2x जमा y किससे बड़ा होना चाहिए? 8 से। इसी तरह से x जमा 2y बड़ा होना चाहिए 10 से। x प्लस 2y किससे बड़ा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 10 से। नेगेटिव हो नहीं सकता। 5x प्लस 7y जो हमारा खर्चा है तो उसको मिनिमाइज़ करना है। फिर दोबारा फोटो बनाई गई अनबाउंडेड आई, मिनिमाइज़ करना है इसलिए चल जाएगा। इसने इसको आइसो प्रॉफिट मेथड से किया हुआ है बुक में, आइसो कॉस्ट से, सॉरी, क्योंकि कॉस्ट का क्वेश्चन है ना। जब कॉस्ट का होता है उसको आइसो कॉस्ट बोलते हैं, जब प्रॉफिट का होता है तो उसको आइसो प्रॉफिट बोलते हैं। तो शेड बना रखी है, शेड बनाने के बाद इसने आइसो कॉस्ट लगा रखा है। आप आइसो कॉस्ट ना भी लगाएं चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन निकालने के लिए बोला गया था। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आइसो कॉस्ट लगाओ। इसने कॉर्नर पॉइंट निकाल रखे हैं 0, 10, 2, 4 एंड 10, 0। मैं तीनों पुट करूंगा अपने फंक्शन 5x प्लस 7y में। पहले मैंने पुट किया 0, 10, 0,10 x y है ये। तो 5 इंटू 0 7 इंटू 10 70, 5 गुना 0 तो 0 होता है। इस तरह से फिर मैंने पुट किया दूसरा कॉर्नर पॉइंट मेरा 0, 8, यही है जी 0, 8। ये 1, 2, 3, 4 कॉर्नर पॉइंट हैं। 0, 8 पुट करो। 5 गुना 0 7 गुना 8 56, 56। उसके बाद मैंने 2, 4 पुट करना है। 2, 4 कैसे निकलेगा? इस लाइन से और इस लाइन से कॉमन। ये लाइन क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसको 2 से गुणा कर देते हैं। 4x प्लस 2y इक्वल टू 16। 2 गुना 2 4, 2 गुना y 2y, 2 गुना 8 16। ये क्या है? x प्लस 2y, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों मैंने लिख दी हैं। इन दोनों को लिखने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? ताकि ये 2y है, ये भी 2y बन जाए। 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 1 2, 2 गुना 8 16। x प्लस 2y इक्वल टू 10 माइनस किया। 4x माइनस x 3x, 2 माइनस 2 कट गया। 16 में से 10 गए 6, x आ गया 6/3 विच इज़ 2। x की वैल्यू पुट कर दो। 2 जमा 2y 10 के बराबर था, तो 2y आया 8 के बराबर, y आया 4 के बराबर, यानी 2,4 आएगा। तो 2 4 पुट करो। 5 गुना 2 7 गुना 4 10 और 28 38, 5 दूनी 10, 7 गुना 4 28। इसके बाद अगला पॉइंट कौन है? 10 0। 10 0 पुट करो जी। 5 गुना 10 10, 7 गुना 0, तो ये 50 आया। कौन मिनिमम है? ये। तो आंसर क्या है हमारा? 2,4। और मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी? मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी? 38। आंसर देखो जी, 2,4 38। यानी आइसो कॉस्ट से करूं या अपने वाले मेथड से करूं, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है जी। आइसो कॉस्ट आपको इसके बाद कराया जाएगा, पहले आप इसको ध्यान से समझ लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डाइटिशियन हैज़ टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड P and Q, ईच पैकेट कंटेनिंग 30 kg ऑफ, मतलब जितने भी पैकेट आप लेने वाले हो P और Q के, दोनों फूड के, वो 30 ग्राम का पैकेट है। ऑफ P कंटेन, जितना भी एक पैकेट मान लो आपने ले लिया, उसके अंदर 12 यूनिट कैल्शियम है, 4 यूनिट आयरन है 6 यूनिट कोलेस्ट्रॉल है।
और 6 यूनिट विटामिन ए है। 4 चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है, पी के अंदर। इस तरह से क्यू के अंदर भी है कुछ क्वांटिटी सबकी, कैल्शियम, आयरन, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए। जो खर्चा पड़ रहा है कैल्शियम, डाइट रिक्वायर्स 240 यूनिट ऑफ कैल्शियम, कम से कम 240 यूनिट कैल्शियम, 460 यूनिट आयरन और ज़्यादा से ज़्यादा 300 यूनिट कोलेस्ट्रॉल चाहिए। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए। और अब हमने क्या करना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए निकालना है। मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए, माना पी के पैकेट खरीदे मैंने एक्स, क्यू के खरीदे वाई। मिनिमम पैकेट कितने पी के पैकेट कितने खरीदे एक्स, क्यू के खरीदे वाई। कितना मिलता है एक पैकेट से हमको विटामिन ए? 6 यूनिट। एक पैकेट से 6 यूनिट मिल रहा है तो एक्स पैकेट से मिलेगा 6x। 6x। एक पैकेट से हमको मिल रहा है 3 यूनिट विटामिन ए क्यू के एक पैकेट से, तो वाई पैकेटों से कितना मिलेगा? 3y। तो 6x पैकेट, 6x विटामिन ए मिला यहाँ से, 3y विटामिन मिला यहाँ से। टोटल विटामिन ए कितना मिला? 6x + 3y। इसको करना है मिनिमाइज, मिनिमम 6x + 3y को करना है मिनिमम। इसी तरह से 12x बनेगी कैल्शियम। अगर एक पैकेट से मिल रहा है आपको 12 यूनिट, तो x पैकेट से मिलेगा 12x। इसी तरह से 3y बनेगा दूसरे का। टोटल कैल्शियम कितना मिल गया? 12x + 3y। किससे ज़्यादा होना चाहिए? 240 से, एटलीस्ट है ना, ये कम से कम 240, यानी 12x + 3y बनेगा > 240। इसी तरह से 4x यानी आयरन, 4x आयरन, 20y आयरन। एक यूनिट से, एक पैकेट से मिल रहा है 4 यूनिट, x पैकेट से मिलेगा 4x। एक पैकेट से मिल रहा है 20 यूनिट, y पैकेट से मिलेगा 20y। 4x + 20y इज़ > 460। एटलीस्ट है ना, ये 460 से ज़्यादा होना चाहिए। 4x = 20y 460 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ देखो कॉमन आ रहा है कुछ सारे में से, इसमें सारे में 3 कॉमन आ रहा है। ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। तो अगर मैं इसके बाय में भी 3 कर दूँ, इसके बाय में भी 3 कर दूँ, दोनों के बाय में 3 कर दूँ, तो ये बचेगा 4x, ये बचेगा कल्ला y, क्योंकि 3 ही है इसमें, तो 240 3 पे कटेगा 80 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से 4 कट गया 1 पे, 4 से 20 कट गया 5 पे, 4 से 460 कट गया 115 पे। तीसरे वाले की बात करें, 6x बनेगा कोलेस्ट्रॉल पहले वाले से और 4y बनेगा दूसरे से। 6x = 4y किससे कम होना चाहिए? ध्यान से सुनेंगे इस बात को। यहाँ था ज़्यादा, यहाँ है कम, यहाँ एटलीस्ट था कि कम से कम इतना चाहिए, यानी 460 से ज़्यादा हो तो चलेगा, इक्वल भी हो सकता है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 300, यानी 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 300 से कम चल जाएगा, <<300। तो 6x + 4y <= 300। सारे को डिवाइड करो 2 से, 2 से 6 कटेगा 3 पे, 4 कटेगा 2 पे, 300 कटेगा 150 पे। और कभी भी किसी के पैकेट गिनती में नेगेटिव तो हो नहीं सकते, माइनस में तो हो नहीं सकते, तो > 0। फिर दोबारा फ़ोटो बनाई गई, कॉर्नर पॉइंट निकाले गए, शेड बनाई गई, 3 कॉर्नर पॉइंट आए, पुट किए गए विटामिन ए वाली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, पुट किए। सबसे कम कहाँ है? 150 पे, तो आंसर बनेगा यही 150, और 15 और 20 पे आ रहा है। ठीक है जी, यानी 15 पैकेट पी के खरीद दो और 20 पैकेट क्यू के खरीद दो। 7th क्वेश्चन, ए प्रोड्यूसर हैज़ 17 यूनिट्स ऑफ लेबर कैपिटल। 30 यूनिट लेबर है, 17 यूनिट कैपिटल है उत्पादनकर्ता के पास। ठीक है जी। विच ही कैन यूज़ टू प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गुड्स, 2 तरह के सामान बना सकता है, x और y। 1 यूनिट x बनाने के लिए 2 यूनिट लेबर चाहिए, 3 यूनिट कैपिटल चाहिए। सिमिलरली 3 यूनिट लेबर और 1 यूनिट कैपिटल में बनता है y, 1 यूनिट ऑफ y। तो x और y का जो रेट है, इफ x एंड y आर प्राइस एट 100 and 120 पर यूनिट, 1 यूनिट का खर्चा 120 रुपये और 100 रुपये पड़ता है। 120 x का है 1 यूनिट का, 100 है x का 1 यूनिट का, 120 है y का। हाउ शुड द प्रोड्यूसर यूज़ हिज रिसोर्सिस टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू। किस तरह से टोटल जो कमाई है उसको वो
मैक्सिमाइज यूज़ करते हुए अपने रॉ मटेरियल को और अपने लेबर और कैपिटल को वो किस तरह से यूज़ करे रिसोर्सेज को कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली। माना मैंने एक्स के यूनिट लिए, एक्स के यूनिट बनाए, गुड हैं ये, समान है जो बनाने हैं। एक्स के यूनिट बनाए स्मॉल एक्स, वाई के यूनिट बनाए स्मॉल वाई। ठीक है जी। खर्चा कितना पड़ गया, कितना मैंने प्राइस कितने में देना है, कितने पैसे मेरे बनेंगे उससे। 100x, क्योंकि मैंने कितनी यूनिट मानी है, x यूनिट मानी है, स्मॉल x। एक यूनिट का 100 रुपये है, तो 100 यूनिट का कितना बनेगा 100x। इस तरह से 120y। तो खर्चा कमाई कितनी हो गई 100x प्लस 120y। 100x प्लस 120y। x में लेबर इतनी चाहिए, y में लेबर इतनी चाहिए। लेबर है कितनी, मैक्सिमम 30 यूनिट, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। इससे ज़्यादा लेबर तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते जब इतनी है आपके पास। तो मैक्सिमम कितनी है 30 यूनिट। तो एक यूनिट का टाइप x का, एक यूनिट का लेबर लग रहा है 2 यूनिट एक यूनिट बनाने में। तो x यूनिट बनाने में कितना लगेगा 2x। इस तरह से एक यूनिट बनाने में लेबर लग रहा है 3 यूनिट। तो y यूनिट बनाने में लेबर कितना लगेगा, ये पर यूनिट लिखा हुआ है, बाय डाला हुआ है जो, यानी 3 यूनिट लेबर चाहिए हर यूनिट बनाने में। तो y यूनिट बनाने में कितने लेबर लगेगा 3y। तो 2x प्लस 3y, ये आया टोटल लेबर जितना चाहिए। और कितना मैक्सिमम है ये 30। तो 2x जमा 3y, 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 30 से कम रहेंगे या बराबर रहेंगे। इस तरह से 3x जमा 1y 17 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है जी, ये हमने करना है मैक्सिमाइज। हमारा प्रॉफिट है ना ये, इस बार मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है। और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेंगे, क्योंकि जब आप कोई सामान बना रहे हो तो उसको नेगेटिव में थोड़ी बनाओगे पैक उसकी संख्या को। तो इस तरह से इसकी फ़ोटो बनाई गई, ग्राफ बनाया गया। कॉमन रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स 0, 10, 3, 8, 17/3, 0, 0। पुट किया गया, जहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो आंसर होगा। 12 और 60 सबसे ज़्यादा वैल्यू है, 3 और 8। तो यानी 3 पैकेट तो बनाओ एक्स वाले सामान के, और 8 यूनिट बनाओ वाई वाले सामान के। देखो जी बना रखा है 3 गुड एंड 8 गुड ऑफ वाई। ये बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा 1260 रुपये। इस हिसाब से चलना है। इसके बाद 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। ए और बी को प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, उसका उत्पादन कर रहा है। दोनों प्रोडक्ट 2 अलग अलग मशीन से होकर जाएंगी। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया इनसे होकर जाएगी उनकी बनने की। और अवेलेबल कैपेसिटी पहली मशीन की 12 घंटे की है, दूसरी की 9 घंटे की है। हर यूनिट ए की 3 घंटे दोनों मशीन के चाहिए। हर यूनिट बी को 2 घंटे पहली के, 1 घंटा दूसरी मशीन का चाहिए। यानी अगर मैं प्रोडक्ट का जो उत्पादन कर रहा हूँ, मान लो ए के मैंने एक्स यूनिट उत्पादित कर दिए, बी के मैंने वाई यूनिट उत्पादन कर दिए, तो एक्स के यूनिट उत्पादन करने में मुझे ए मशीन का, पहली मशीन का 3 घंटे और दूसरी का भी 3 घंटे लगता है। तो अगर मैंने ए प्रोडक्ट की एक्स यूनिट बनाई है तो 3x लगेगा पहली मशीन का, और 3x ही लगेगा दूसरी मशीन का, और 2x लगेगा बी के, जब बी प्रोडक्ट बना रहे होंगे 2x लगेगा बी प्रोडक्ट बनाने में, और 2y लगेगा पहली मशीन का, 1y लगेगा दूसरी मशीन का। टोटल पहली मशीन का कितना लग गया 3x प्लस 2y, और कितना मैक्सिमम है 12 घंटे। तो 3x घंटे लगे ए बनाने में, 2y घंटे लगे बी बनाने में, और टोटल हैं 12 पहली मशीन के। ये पहली मशीन की बात हो रही है। तो 3x प्लस 2y किससे कम रहना चाहिए 12 से। इसी तरह से 3x दूसरी मशीन का भी 3x ही लगता है, और यहाँ 1y लगता है। तो 3x प्लस y किससे कम रहना चाहिए 9 घंटे से। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इसकी 9 घंटे की, इससे ज़्यादा ये काम नहीं कर सकता। तो 3x प्लस y 9 घंटे से कम। ए की यूनिट का प्राइस प्रॉफिट है 5 रुपये, बी की का है 6 रुपये, एक यूनिट का है 5 रुपये, तो x यूनिट का 5x, एक यूनिट का है 6 रुपये, तो y यूनिट का 6y। 5x प्लस 6y हमारा हुआ प्रॉफिट, कुल जो लाभ हमने लिया। ये टेबल बनी हुई है, ये लाभ है। ये ए के ऊपर दोनों मशीन कितना लगा रही हैं, बी के ऊपर कितना लगा रही हैं, टोटल कितना कैपेसिटी है हमारी पहली मशीन का और दूसरी मशीन का। तो इस तरीके से हुआ। एक्स और वाई
हमने जो दोनों प्रोडक्ट पैदा करने हैं वो माइनस में तो हो नहीं सकते, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। फ़ोटो बनाई गई, कॉर्नर पॉइंट निकले 4, 0 0 3 0 2 3 0 6। पुट करेंगे इस सारे को, बाउंडेड रीजन है, बंधा हुआ, सारे को पुट किया, जहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वो आंसर होगा 36। क्वेश्चन नंबर 9, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर पेडेस्ट्रियल लैंप, वुडन शेड, यानी लकड़ी का काम करने वाली इंडस्ट्री है जो एक लैंप और वुडन शेड बनाती है, शेड बनाती है। ईच रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ ग्राइंडिंग कटिंग मशीन, एक मशीन है जो ग्राइंडिंग कटिंग करती है, एक स्प्रेयर है जो ऊपर स्प्रे करता है। उनके 2 घंटे ग्राइंडिंग मशीन के लगते हैं, 3 घंटे स्प्रेयर के लगते हैं एक पहली आइटम बनाने में, लैंप बनाने में, पेडेस्ट्रियल लैंप, और 1 घंटा लगता है कटिंग ग्राइंडिंग मशीन का, 2 घंटे लगते हैं स्प्रेयर के दूसरी जो शेड है उसको बनाने में। और किसी भी दिन जो स्प्रेयर है वो मैक्सिमम 20 घंटे काम करता है, ग्राइंडर है वो 12 घंटे काम करता है। तो प्रॉफिट जो है लैंप से 5 रुपये है, शेड से 3 रुपये। सारे को पहले सॉर्ट आउट कर लो। बताओ जी मैन्युफैक्चरर कितना लैंप और शेड बेचे कि उसको कितना बनाए कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। तो इसको पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं सारे को। इसने क्या बोला है, 2 चीज़ें बनानी है, कितना अवेलेबल है टाइम हर मशीन का। पहली मशीन है ग्राइंडिंग मशीन, 2 घंटे एक पीस पे लगते हैं, 11 घंटे एक पीस पे लगते हैं। माना इसके x पीस बना लिए, इसके y, तो टोटल घंटे लगे 2x + 1y। 1 घंटा लगता है वुडन शेड बनाने में एक पीस को, 2 घंटे लगते हैं लैंप बनाने में एक पीस को, 2x + 1y, और 12 घंटे से कम रहना चाहिए ये, 12 घंटे से कम, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। 12 घंटे ज़्यादा यूज़ करेंगे ख़राब हो जाएंगी मशीन, ग्राइंडिंग मशीन। स्प्रेयर के 20 घंटे हैं, 20 आवर, स्प्रेयर के 20 आवर से देखो आप, तो 3x + 2y 20 से कम, 3x + 2y 20 से कम। गिनती लैंप की और शेड की नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कमाई 5x = 3y, ये मार्जिन हो गया। ये सारा क्वेश्चन बन गया हमारा। मैक्सिमाइज प्रॉफिट को करना है, ये कंडीशन है। फ़ोटो बनाई, 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट आए, चारों कॉर्नर पॉइंट को पुट किया, जहाँ वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो 32, आंसर बन गया। 10th क्वेश्चन, ए फार्मर है सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र की सप्लाई एक फार्मर को की जा रही है। टाइप 1 विच कंटेन 10% नाइट्रोजन 6% फॉस्फोरिक एसिड, जो दवाई दी जा रही है खेतों के लिए उसको 10% नाइट्रोजन है उसमें, एक तरह से यूरिया बोल देते हैं, खाद बोल देते हैं इसको। 6% फास्फोरिक एसिड है, यानी 10% एक यूनिट में कितना बन गया 0.10, और 6% यानी 100 में से 6, 100 में से 10, 10% से 6%। टाइप 2 फर्टिलाइज़र है विच कंटेन 5% नाइट्रोजन एंड 10% फॉस्फोरिक एसिड। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन ऑफ अ फील्ड, इट इज़ फाउंड दैट at least 14 kg of nitrogen, 14 kg of phosphoric acid is required। कम से कम 14 किलो नाइट्रोजन चाहिए, 14 किलो फास्फोरिक एसिड चाहिए, यानी दोनों का किस तरह से कम्बिनेशन बनाएं कि ये हमको मिल जाए। रिक्वायर्ड फॉर अ गुड क्रॉप, अच्छी फसल के लिए ज़रूरत है इसकी। फर्टिलाइज़र टाइप 1 कॉस्ट 2 पर kg, जो टाइप 1 का है मान लो मैंने x किलो ख़रीदा तो खर्चा आ गया 2x। टाइप 2 का मैंने 3y, एक जो खरीदा वो y किलो खरीदा तो 1 किलो का है 3 रुपये खर्चा, तो खर्चा पड़ गया 3y। 2x + 3y मेरा खर्चा है। मैं किस तरह से कितने किलो कौन कौन से खाद खरीदूं कि कम से कम मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी भी हो जाए और मेरा खर्चा भी ना आए ज़्यादा। तो 2x + 3y खर्चा है, इसको मिनिमाइज़ करो। तो क्वेश्चन में इसको क्या करना होगा हमको, मिनिमाइज़। ये खर्चा है हमारा, कॉस्ट है। नाइट्रोजन 1 किलो में 10/100 है, 10% 10/100, 5% 5/100। ये क्या है, टाइप 2 का फर्टिलाइज़र। टाइप 2 फर्टिलाइज़र में 5% नाइट्रोजन थी, 5/100। टाइप 1 में 10/100 थी। तो जो किलो मान लो टाइप 1 के मैंने लिए वो x लिए, तो 10/100 हो गया, 10/100 इंटू x। 1 किलो से मिलता है 10/100, तो x किलो से मिलेगा 10/100 इंटू x। इसी तरह से 1 किलो से मिलता है 5/100, 5/100, तो y किलो से मिलेगा 5/100 इंटू y। तो टोटल हो गया 10/100 इंटू x, 5/100 इंटू y। और कितना कम से कम चाहिए, 14।
तो ग्रेटर देन इक्वल टू कम से कम 14 मतलब 14 से ज़्यादा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 14, देखो 10/100 x 5/100 y ग्रेटर देन इक्वल टू 14। सेम ये है 6/100 10/100, किससे ज़्यादा होना चाहिए 14 से, ये भी दोनों 14 चाहिए। तो x और y यानी दोनों फर्टिलाइज़र की जो हम ख़रीदने वाले हैं किलो में, वो नेगेटिव किलो हो नहीं सकते, -5 किलो -4 किलो तो हो नहीं सकता। तो ये आपका क्वेश्चन बन रहा है जी। इसको सॉर्ट आउट देखो कैसे किया है इसने, 100 से गुणा कर दिया सारों को, 100 से 100 कट गया, यहाँ भी कट गया, 10 और 5 आ गया, 10 और 5 आएगा 140, 1400 सामने आएगा, फिर 5 से भाग किया, यानी इसने कुल मिला के इसको किया ही 20 से गुणा है। उससे क्या हुआ, 20 से गुणा करने से ये 100 नीचे वाला कट गया। देखते हैं, 20 गुणा 10 करेंगे 200, 100 से 200 कट गया 2 पे, 20 गुणा 5 करेंगे 100, 100/100 1, और 20 से इसको गुना करेंगे 280। इसी तरह से इसको गुना कर रखा है इसने 50 से, 50 गुणा 6 करेंगे 300, 100 से 300 कट गया 3 पे, 50 गुणा 10 करेंगे 500, 100 से 500 कट गया 5 पे, और 50 गुणा 14 करेंगे 15 × 14 700। तो अब आपने इनको फ़ोटो बनानी है, अनबाउंडेड रीजन है, पर हमने क्या करना था, इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना था। ऊपर की तरफ अनबाउंडेड होने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमाइज़ में क्या होता है, ऊपर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 3 कोने हैं, तीनों को निकाल के आपने पुट करना है। इसने किया हुआ है, सबसे कम वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ये आंसर है हमारा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। एक एरोप्लेन है जो 200 पैसेंजर ले जा सकता है मैक्सिमम, प्रॉफिट है 1000 रुपये हर एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट का। 2 तरह की क्लास टिकट बना रखी हैं, एक इकोनॉमी क्लास है, एक एग्जीक्यूटिव क्लास है। 1000 रुपये तो पड़ता है, 1000 रुपये प्रॉफिट मिलता है एग्जीक्यूटिव में, 600 रुपये प्रॉफिट मिलता है इकोनॉमी क्लास में। एयरलाइन के पास आरक्षित कम से कम 20 सीटें रहनी चाहिए एग्जीक्यूटिव के लिए, यानी 20 सीटों से ज़्यादा आरक्षित रहती हैं, कम से कम 20 तो रिजर्व करता ही करता है, और कम से कम 4 गुणे लोग इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव चलेगा, मान लो एग्जीक्यूटिव एक्स चलेगा, तो एक्स से 4 गुना, कम से कम 4 गुना इकोनॉमी क्लास में चलेंगे। यानी अगर मान लो एग्जीक्यूटिव क्लास में एक्स बंदे चल रहे हैं पैसेंजर, तो इकोनॉमी क्लास में मान लो वाई चल रहे हैं, तो वाई एक्स के 4 गुने से भी ज़्यादा होगा, एटलीस्ट 4 गुना होगा एक्स का, यानी वाई 4x से भी ज़्यादा होगा, यानी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। ये तो साफ नज़र आ रहा है, देखो वाई 4x से भी ज़्यादा होगा। ठीक है जी। इसके बाद ये बोल रहा है डिटरमिन हाउ मैनी टिकट ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कि लाभ को हम मैक्सिमम कर सकें। तो पहली बात तो अगर x टिकट मैंने बेची हैं एग्जीक्यूटिव, y बेची हैं इकोनॉमी, 1 से 1000 रुपये बच रहा है, 1 से 600, तो x से बचेगा 1000 x, y से बचेगा 600 y, कुल प्रॉफिट हुआ 1000 x प्लस 600 y। दोनों टिकट मिला के कितने मैक्सिमम पैसेंजर जा सकते हैं, 200। तो दोनों टिकट मिला के 200 से तो कम रहेंगी x और y, और कम से कम 20 एग्जीक्यूटिव हैं, यानी x 20 से तो फालतू रहेगा। x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, क्योंकि मैंने किसको मानना है, एग्जीक्यूटिव टिकट को, तो x 20 से ज़्यादा रहना चाहिए। तो ये सारा हमारा क्वेश्चन बन चुका है। एक बात और समझने की, x y नेगेटिव नहीं हो सकते, टिकटों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती। ये आपका क्वेश्चन बन रहा है, इसकी फ़ोटो बनानी है, शेड बनानी है, 3 कोने आए, पुट किया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना था, सबसे ज़्यादा वैल्यू जहाँ आएगी वो आंसर होगा। सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है 1,36,000, ये आधा है इसका, ये भी कम है, 1,36,000 आंसर है, 40 और 160 पे, यानी एग्जीक्यूटिव 40 बच्चों और इकोनॉमी 160 बच्चों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। 2 टेलर हैं, ए और बी, कमाते हैं 150 रुपये 200 रुपये पर डे, एक दिन का 150 रुपये, एक टेलर ए कमाता है, 200 रुपये बी कमाता है। ए 6 शर्ट स्टिच कर देता है, बना देता है, और 4 पैंट बना देता है। बी 10 शर्ट और 4 पैंट बना देता है। आप बताओ लीनियर प्रोग्रामिंग के हिसाब से किस तरह से इनकी लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें कि कम से कम 60 शर्ट और 32 पैंट इनसे बनवा सकें हम। मान लो मैंने ए से बनवाई एक्स, ए से काम करवाया एक्स दिन, एक दिन का 150 रुपये ले रहा है एक्स, तो एक्स दिनों को कितना लेगा, 150 एक्स। और इसी तरह से मैंने बी का यूज़ किया वाई दिन, एक दिन का 200 रुपये ले रहा है, तो 200 वाई हो गया। तो इनका जो खर्चा पड़ा मुझे कितना पड़ा लेबर का, 150 एक्स प्लस 200 वाई,
150x प्लस 200y। इससे x दिन काम कराया, इससे 2y दिन। मान लो 5 दिन इससे कराया, 150 रुपये के हिसाब 750 रुपये देने पड़ेंगे। और मान लो 10 दिन इससे कराया, 2000 रुपये इसको देने पड़ेंगे 200 रुपये के हिसाब से। तो 150x प्लस 200y। इस तरह से टेलर ए 6 शर्ट बना रहा था, 4 पैंट बना रहा था। टेलर ए 6 शर्ट 4 पैंट बना सकता है, टेलर बी 10 शर्ट 4 पैंट बना सकता है। कम से कम कितनी हमको शर्ट चाहिए? 60। मान लिया टेलर ए से x दिन कम करवाया, टेलर बी से y दिन काम कराया था, तो 6x शर्ट बनाएगा टेलर ए, क्योंकि एक दिन में 6 बना रहा है तो x दिन में 6x बनाएगा, प्लस 10y। तो शर्ट कितनी बन गई? 6x प्लस 10y। और कम से कम कितनी? 60 चाहिए, तो 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 60। इस तरह से 4x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 32। और x और y नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है जी, क्योंकि हम अगर दिन काम करवा रहे हैं, नेगेटिव में दिन में काम कैसे काम कराएंगे? अगर हमने x दिन a को काम कराया, y दिन b को काम कराया, तो वो पॉजिटिव ही होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बना जी। इसका हमने फ़ोटो बनाया, शेड फिर दोबारा ऊपर चली गई, पर अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड होने का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिनिमाइज़ करना है यहाँ भी। मिनिमाइज़ में ऊपर की तरफ अनबाउंडेड हो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसने कॉर्नर पॉइंट निकाल रखे हैं, तीनों पुट किया हुआ है, सबसे छोटी वैल्यू को आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन ओन्स अ फील्ड ऑफ एरिया 1000 स्क्वायर मीटर। एक व्यक्ति के पास 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया है। ही वॉन्ट टू प्लांट अ ट्री, तो वो एक पौधा लगाना चाहता है। उसके पास 1400 खर्च करने के लिए हैं, नए पौधे खरीदने के लिए। चॉइस ये है कि 2 तरह के पौधे खरीद सकता है। टाइप ए का जो पौधा है वो 10 स्क्वायर मीटर ग्राउंड चाहिए उसको। टाइप बी का जो, और 20 रुपये पर ट्री पड़ता है, एक पौधे का खर्चा 20 रुपये। टाइप बी का 20 स्क्वायर मीटर चाहिए, 25 रुपये पौधा पड़ रहा है। जब पूरी तरह से ग्रो अप हो जाएंगे तो एवरेज में 20 किलो फ्रूट जो बिकेगा 2 रुपये किलो के हिसाब से, वो टाइप ए से आएगा। और टाइप बी से आएगा 40 किलो फ्रूट जो 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बिकेगा, किलो के हिसाब से। बताओ कितने कितने ट्रीज़ हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए ग्रो करें। ठीक है जी, तो अब देखते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास टोटल एरिया है 1000 स्क्वायर मीटर, 1400 रुपये खर्चने के लिए हैं। माना मैंने टाइप ए के जो पौधे थे वो खरीदे x, टाइप बी के खरीदे y। तो इसको सॉर्ट आउट कर रखा है इसने, इसका बॉक्स बनाया हुआ है। उस बॉक्स को समझते हैं। टोटल एरिया और अकेले का एरिया। एक पौधे को, टाइप ए के एक पौधे को 10 स्क्वायर मीटर चाहिए, टाइप बी के पौधे को चाहिए 20 स्क्वायर मीटर। कितना अवेलेबल है? 1000 स्क्वायर मीटर। तो x पौधों को 10x चाहिए होगा, y पौधों को 20y चाहिए होगा। टोटल 10x प्लस 20y 1000 से लेस देन इक्वल टू रहेगा 1000 मैक्सिमम। 1000 से ज़्यादा आप यूज़ ही नहीं कर सकते। इस तरह से जो कॉस्ट पड़ रही है वो 20x पड़ रही है ए पौधों की, 25y पड़ रही है बी पौधों की। टोटल खर्चा आ गया 20x जमा 25y। 1400 रुपये पड़े हैं, तो 1400 से ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। लेस देन इक्वल टू 1400 आएगा। तो देखो जी, 1000 से कम 10x प्लस 20y और 20x प्लस 25y 1400 से कम। यहाँ सारे में आप 10 से भाग कर सकते हो। 10 से इसको भाग करोगे 1 आएगा, 2 आएगा, इसको भाग करोगे 100 आएगा। इसको आप भाग कर सकते हो 10 से 5 से कर सकते हो, 5 से 4 आएगा, 5 आएगा, 5 के साथ 25 आता है। 1400 करोगे 280 आएगा। नेगेटिव में संख्या हो नहीं सकती ट्रीज़ की। 2 रुपये किलो फ्रूट मिलता है, 20 किलो फ्रूट मिलता है, 40 किलो फ्रूट मिलता है। अगर ए से हमको 20 किलो एक पेड़ से मिल रहा है तो x पेड़ से मिलेगा 20x। और 2 रुपये किलो के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 20x को 2 से गुणा करेंगे, 40x प्रॉफिट होगा हमारा टोटल, 40x। इस तरह से 40 किलो फ्रूट अगर बी से मिल रहा है तो y पेड़ों से कितना मिलेगा? 40y। 1 किलो से मिल रहा है 1 रुपये 50 पैसे, तो 40 गुना y से मिलेगा 1.50 गुना 40y, क्योंकि टोटल किलो तो 40y बनेंगे। एक पेड़ से 40 किलो मिल रहा है, y पेड़ों से मिला 40y किलो। 1 किलो का 1.5 रुपये है, तो 40y का बनेगा 1.5 गुना 40। तो टोटल जो हमने कमाया 1.5 गुना 40 होता है 60। 40 का 1.5 गुना कितना होता है? 40 गुना 1.5, 60 बनेगा। तो टोटल हमने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 40x जमा 60y। इसको करना है मैक्सिमाइज़, और बाकी दोनों का यूज़ करके
फ़ोटो बना के कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। 4 कॉर्नर पॉइंट आए हैं, पुट किए गए हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा आ रहा है वो है 3200, और वो कह रहा है कि 20 पेड़ लगाओ ए के, 40 पेड़ लगाओ बी के, और लाभ होगा 3200 रुपये का। 14th क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ पेटेंट मेडिसिन। पेटेंट मेडिसिन होती हैं जो लाइसेंस ले रखा होता है कि हम ही बनाएंगे इसको। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ पेटेंट मेडिसिन इज़ प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन प्लान। 2 तरह की मेडिसिन बनाने का वो प्लान बना रहे हैं, ए और बी, और मटेरियल जो है 20,000 बोतल 20,000 बोतल ए की बन सकती हैं, 40,000 बी की बन सकती हैं। इतना मटेरियल हमारे पास पड़ा है, पर 45,000 ही बोतल है हमारे पास। देखो, अगर आप 20,000 ए की बना दो, 40,000 बी की बना दो, तो 45,000 ही बन सकती है, क्योंकि बोतल ही 45,000 है हमारे पास। तो बाकी मटेरियल कहाँ डलेगा? कहीं भी नहीं, क्योंकि 60,000 बोतलें कैसे बन सकती हैं फिर? तो 45,000 बोतल मैक्सिमम हमारे पास हैं। फर्दर 3 घंटे लगते हैं प्रिपेयर इनफ मटेरियल टू फिल 1000 बोतल ऑफ ए। 1000 बोतल ए की भरने के लिए लगते हैं 3 घंटे। 1 घंटे लगता है 1000 बोतल बी की भरने के लिए। 66 घंटे टोटल अवेलेबल हैं। प्रॉफिट 8 रुपये बोतल है, 7 रुपये बोतल है ए और बी से। ए से 8 रुपये है, बी से 7 रुपये है। बताओ जी, अपने प्रोडक्शन किस तरीके से करा जाए कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट कर सकें, और इन घंटों का भी ध्यान रखें, और जितनी बोतलें मैक्सिमम उसका भी ध्यान रखें। तो इसने इसकी भी टेबल, इसको टेबल वाइज नहीं बना रखा, इसको टेबल वाइज नहीं बना रखा। इसका रीज़न ये रहा होगा कि यहाँ 1000 में यूनिट्स हैं, तो उसको हम उस हिसाब से ढाल लेंगे। तो सबसे पहली बात इसने कही थी, मान लिया ए से बनी एक्स बोतल, बी से बनी वाई बोतल। अब बात करते हैं कमाई की। एक बोतल से मिलता है 8 रुपये, एक्स बोतल से मिलेगा 8x। एक बोतल से मिलता है 7 रुपये, वाई बोतल से मिलेगा 7y। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। इसको करना है मैक्सिमाइज। 20,000 बोतलें हमारे पास मैक्सिमम बढ़ सकती हैं एक ही, तो x 20,000 से ज़्यादा हो नहीं सकता, 20,000 से कम हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। इतना ही रॉ मटेरियल है हमारे पास बनाने के लिए। और y 40,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी बी की बोतलें दोनों मिल के 45,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 45,000 ही बोतल हमारे पास जिसमें हम डालेंगे सामान। 3 घंटे लगते हैं 1000 बोतल बनाने में। 1000 बोतल बनाने में 3 घंटे लगते हैं, तो एक बोतल बनाने में कितना टाइम लगेगा? एक बोतल 1000 बोतलों में 3 घंटे, तो एक बोतल में 3/1000 घंटे, और x बोतलों में 3x/1000। इसको x से गुणा कर देंगे, बस ये x बोतलों का है, एक बोतल का आ गया ना। इस तरह से b की 1000 बोतलों में लगता है 1 घंटा, तो y बोतलों में लगेगा, सॉरी, एक बोतल में लगेगा 1/1000 घंटा, y बोतलों में लगेगा 1/1000 गुना y। तो ये टोटल हमारा आवर्स हैं। किससे कम होने चाहिए? 66 घंटों से। कर दिए कम। x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे, क्योंकि कभी भी बोतलों की संख्या नेगेटिव में नहीं होती। ये हमारा क्वेश्चन बना, ये फ़ोटो बनी। कॉर्नर पॉइंट आए 1 2 3 4 5 कॉर्नर पॉइंट आए जी। पहला 0 0, फिर 2 20,000 0, फिर 10,500 और 34,500, फिर 5,000 और 40,000, 5,000 और 40,000, फिर 0 और 40,000, 0 और 40,000। ये लिखा हुआ है। ये शेड इसलिए नहीं बनी क्योंकि लिखना चाहता था यहाँ ये। तो ये चारों पॉइंट आए पुट करने के बाद, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही होगी, वो है 1,60,000, 2,02,000, 3,25,000, 8,20,000। 8,20,000 हमारा आंसर बनेगा। 2,80,000, 8,20,000। मैक्सिमम वैल्यू जो बन रही है ये 3,20,000 है, सॉरी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो बन रही है 3,25,500 बन रही है। यही हमारा आंसर बनेगा, और बोतल्स बनेंगी x ये y ये। मेन बात जो समझने की थी, 1,000 बोतल में 3 घंटे लग रहे थे, तो एक बोतल में x 3/1000 लगा। 1,000 बोतल में 1 घंटा लग रहा था, एक बोतल में 1/1000 घंटे। तो x बोतलों में इसको x से गुना किया, y बोतलों में इसको y से गुना किया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 15th, जैसा हमने पीछे किया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 किया था 4.1 का, जो आपके मैथ में है। आप देख लेना इसको।
क्वेश्चन नंबर 'फॉर्मूलेशन' में जो था ये क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसको हमने किया हुआ है। आप पिछली वीडियो निकाल के देख सकते हो, इसको ट्राई करेंगे, जिसको प्रॉब्लम आती है उसको पूछ लेगा। तो इसको बनाने के बाद हमने फिर फ़ोटो बनानी है, कॉर्नर पॉइंट निकाल के पुट करना है। तो इसने सबसे पहले क्या किया, इसकी फ़ोटो बनाई, इसकी इक्वेशंस निकाल ली सेम उसी तरह से। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट निकाल लिए, इसके आए 3 और 2 5, पांचों को यहाँ पुट किया क्वेश्चन में। मिनिमम करना था तो मिनिमम आंसर देख लिया। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। इसकी फ़ोटो बनाई गई, देखा गया मिनिमम कहाँ आ रहा है, आंसर आ जाएगा। तो आइसोप्रोफिट मेथड और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए दोबारा से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपका आइसोप्रोफिट मेथड भी कवर होगा और ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है जी।